हेलो एवरीवन, दिस इज़ जगप्रीत कौर और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक नया टॉपिक जिसका नाम है टीचर एम्पावरमेंट एंड मोटिवेशन। टीचर एम्पावरमेंट एंड मोटिवेशन ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो कि सक्सेसफुल और इफ़ेक्टिव एजुकेशनल एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो टीचर एम्पावरमेंट एंड मोटिवेशन को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि ये शब्द एम्पावरमेंट क्या है। तो जो एम्पावरमेंट शब्द है इसका मतलब होता है टू गिव पावर और अथॉरिटी, टू गिव पावर और अथॉरिटी टू अ पर्सन टू कंट्रोल पीपल और सिचुएशन। दैट मीन्स यू आर गिविंग दैट पर्सन द ऑटोनॉमी to take decisions and actions. Okay, so teacher empowerment का मतलब होता है when teacher is giving an autonomy to take decisions so that she can deliver the teaching learning process in a better way, and that is teacher empowerment. Okay, so there are many key points related to teacher empowerment and motivation. Let's see each one of them. ठीक है, empowerment. The empowering teachers involves providing them with the necessary tools, resources and support to make decisions about their work and contribute positively to the learning environment. टीचर को एम्पावर करने का मतलब होता है उनको वो नेसेसरी टूल्स, रिसोर्सेज एंड सपोर्ट देना ताकि वो डिसीजंस ले सके about their work and contribute positively to the learning environment. कई बार टीचर क्या होता है कि जो टीचर्स होती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं, मतलब वेल क्वालिफाइड होती हैं, पर कभी कभी जो जिस इंस्टीट्यूट में वो काम कर रही होती है वो उनको सपोर्ट नहीं कर रहा होता है। जैसे अगर कोई टीचर कुछ समझाना चाह रही है और वो बोल के नहीं समझाया जा सकता, उसके लिए एक ऑडियो विजुअल एड की ज़रूरत है। तो अगर वो उनको प्रोवाइड किया, अगर वो अपने हायर अथॉरिटी से बात करती हैं और वो बोलते हैं ओके वी विल प्रोवाइड यू विद ऑडियो विजुअल एड, देन उन्होंने उनको सपोर्ट किया, ठीक है, तो वो जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो बेटर हो जाएगी। और यदि टीचर को वो चीज़ नहीं प्रोवाइड की जाती है तो उन्होंने उनको सपोर्ट नहीं किया, तो जो टीचर का जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन था वो ख़त्म हो जाएगा। वो अंदर से मोटिवेटेड थी कि मैं बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगी, तो वो फिर सोचेंगी ना कि मुझे तो अपनी जॉब ही करनी है, जॉब करके मुझे जाना है, तो फिर वो मोटिवेशन ख़त्म हो जाएगा, वो उनको डीमोटिवेट कर देगा। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है टीचर्स को जो रिसोर्सेस, जो नेसेसरी टूल्स है वो उनको प्रोवाइड किया जाए और उनको सपोर्ट करना चाहिए ताकि वो जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो बेटर हो सके, ठीक है। फिर एंड सपोर्ट के साथ उनको डिसीजन मेकिंग, उनको ये भी पावर होनी चाहिए कि वो डिसीजंस ले सकें। एग्जाम्पल के साथ मैं बताती हूँ कि अगर कोई टीचर है, उनको लग रहा है कि वो उनका कोई टॉपिक है ज़ू से रिलेटेड और मतलब एनिमल्स के रिलेटेड, तो अगर वो एक डिसीजन लेती हैं कि बच्चों को एक बार ज़ू विज़िट करा देते हैं ताकि वो जो कॉन्सेप्ट है एनिमल्स का वो उनको बहुत अच्छे से समझ आ जाए, तो ये बात कहने की, डिसीजन लेने की, वो मतलब उनको पावर दी जानी चाहिए, क्योंकि इससे जो लर्निंग आउटकम आएगा ना, जो बच्चों को समझ आएगी वो बहुत अच्छी होगी। जो क्लासरूम में हम लोग ऑडियो विजुअल एड से भी पढ़ा देंगे ना, वो चीज़ नहीं महसूस होगी जो कि जब वो बच्चे ज़ू में जाकर उस चीज़ को पर्सनली एक्सपीरियंस करेंगे। तो टीचर को वो डिसीजन मेकिंग पावर में इन्वॉल्वमेंट दी जानी चाहिए ताकि वो ताकि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस और बेटर हो सके। फिर देन दिस इंक्लूड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट।
तो इसके अंदर कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट आ जाता है। तो कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट में वर्कशॉप्स आ जाते हैं। वर्कशॉप के अंदर जो टीचर्स होती हैं उनको एक्सपीरियंस टीचर्स कुछ चीज़ें नई बताती हैं, न्यू टेक्निक्स बनाती हैं जो एक्सपीरियंस टीचर्स होती हैं। तो जब वो उनमें पार्टिसिपेट करती हैं तो ऑब्वियसली उनका एक्सपीरियंस इन्हांस होता है, और एक्सपीरियंस इन्हांस होगा तो वो बेटर वे में टीचिंग करा सकेंगी। फिर वहाँ पर कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, नए एक्सपर्टीज़ आते हैं और वो कुछ बातें बताते हैं, उससे भी उनकी जो नॉलेज है वो बढ़ती है और उनको एक मोटिवेशन भी मिलता है जब इतने एक्सपीरियंस टीचर कुछ बात बता रहे होते हैं। सिंपोजियम होता है, वो भी एक तरह की एक मीटिंग है, एक कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें एक्सपर्टीज़ बातें करते हैं। ओके, तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ये टीचर की जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट है उसमें इन्हांसमेंट लेकर आती हैं। टीचर इन्वॉल्वमेंट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस। तो इन्वॉल्वमेंट इन टीचिंग डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस का मतलब हुआ जब करिकुलम डेवलप होता है तो टीचर्स को उसमें पार्टिसिपेट कराना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली टीचर्स ने ही वो लेसन्स को डिलीवर कराना है स्टूडेंट्स तक। तो अगर करिकुलम डेवलपमेंट में के समय अगर टीचर्स इन्वॉल्व हो जाएंगी तो वो बेटर तरीके से बता सकेंगी कि वो उस करिकुलम को मतलब इफ़ेक्टिवली बच्चों तक पहुंचाने में वो कितना सक्सेसफुल होगा, कितना सक्सेस, क्योंकि वो करा तो टीचर ही रही है। तो शी कैन गाइड एट दैट टाइम दैट अच्छा ये इस चीज़ को इन्वॉल्व करने से ये चीज़ में प्रॉब्लम आ सकती है या नहीं आ सकती है, या फिर शी कैन गिव अ बेटर आइडिया। सो उनको डेफिनेटली उस चीज़ में डिसीजन मेकिंग पावर, उनको एक ऑटोनॉमी दी जानी चाहिए ताकि वो भी उस चीज़ में इन्वॉल्व हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऊपर से करिकुलम डेवलप होके आ रहा है और टीचर को जस्ट दे दिया जा रहा है और उनको उनके ऊपर थोपा जा रहा है, इनफैक्ट ये बोलना चाहिए। तो अगर वो पार्टिसिपेट करेंगी तो वो बेटर तरीके से गाइड कर पाएंगी। एंड रिकग्नाइजेशन फॉर देयर कंट्रीब्यूशन। सपोज़ कोई टीचर बहुत अच्छी हैं और उन्होंने मतलब वो एक्स्ट्रा एफ़र्ट लेती हैं बच्चों को समझाने तक, वो अपनी पूरी जी जान उस चीज़ में लगा देती हैं। और अगर प्रिंसिपल मैम इस चीज़ को देख रही हैं तो वो क्या कर सकती हैं, उनको जब टीचर्स डे सेलिब्रेट होता है तो उस समय उनको एक सर्टिफिकेट दे देना चाहिए। मतलब उस चीज़ को रिकग्नाइज, सर्टिफिकेट इज़ अ वेरी स्मॉल थिंग, मतलब उनको एक रिकग्नाइजेशन देना चाहिए कि मतलब दैट you have done something good. Appreciation is something everybody needs, when we do something good, we feel like getting appreciated. So that should be done, should be recognized for good work, his or good work. So this is a token like of reward, and this should be there. मोटिवेशन क्यों ज़रूरी है टीचर के लिए? होता क्या है कि जब टीचर्स कंटिन्यूसली पढ़ा रही होती है तो वो एक लैक, उसमें शी गेट्स बर्न आउट। इसे बर्न आउट सिंड्रोम कहते हैं, क्योंकि वो कंटिन्यूसली वर्कआउट करे तो एक होता है ना टायर्डनेस आ जाती है, एक इमोशनल टायर्डनेस आ जाती है। इट इज़ लाइक जैसे हम लोग स्कूल जाते थे तो मंडे टू फ्राइडे पढ़ लिया, और जैसे सैटरडे आता तो हमें बड़ा अच्छा लगता था कि हाँ सैटरडे तो एक मतलब एक रेस्ट आ गया। तो उसी तरीके से जब टीचर्स भी कंटिन्यूसली पढ़ाते जाते हैं वो मतलब वो फिर एक बर्न आउट आ जाता है। तो ये बर्न आउट ना आए इसी के लिए मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है, ताकि she doesn't get drained out emotionally, और in any way she doesn't get drained out, ताकि अगर वो drained out हो गई तो टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है वो डेफिनेटली इफ़ेक्ट होगा। ठीक है, तो ये एक इमोशनल फटीग टीचर्स के अंदर आने लगता है कंटिन्यूसली पढ़ाते, तो ये नहीं आना चाहिए। वो डिप्रेशन में जा सकती हैं,
डिप्रेशन में इसलिए जा सकती हैं, क्यों? क्योंकि वो पढ़ाते जा रही है, उनको कोई रिकग्नाइजेशन, कोई रिवॉर्ड नहीं मिल रहा। बस वो मतलब बहुत अच्छा भी पढ़ा रही हैं, तब भी मतलब उनको अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा उसके लिए, तो उसके चलते भी बर्नआउट हो सकता है। तो मतलब अगर उनको रिकग्नाइजेशन या फिर रिवॉर्ड नहीं दिए जा रहे हैं, तो टीचर गेट्स डीमोटिवेटेड, तो वो फिर बर्नआउट के सिंड्रोम के अंदर ले लेता है, तो फिर वो फिर क्वालिटी ऑफ वर्क को ना इफ़ेक्ट कर देगा। तो जो क्लासरूम में होते, तो अगर टीचर डीमोटिवेटेड हो गई तो स्टूडेंट्स अपने आप डीमोटिवेटेड हो जाएंगे। जब हम लोग ने भी क्लासेस अटेंड की हैं बहुत सारी टीचर्स के द्वारा, तो कोई टीचर्स की क्लास अटेंड करने में बड़ा अच्छा लगता होगा आपको, क्योंकि वो जो इंटरेस्ट के साथ पढ़ा रही है ना, वो आपको बहुत मतलब वो आप तक पहुंचता है। और कोई टीचर होती है कि चलो भाई क्लास करनी है, और मतलब ये मेरी जॉब है और मैं करके जाऊंगी यहाँ से, तो उनकी भी क्लास हम लोग ने अटेंड की हुई है, तो फिर लगता है कि अरे यार ये तो टाइम पास करे, तो हम लोग को भी टाइम पास ही करना है, फिर वो उनकी क्लास को कोई सुनता नहीं है। तो उसी तरीके से जब टीचर्स डीमोटिवेटेड होती हैं, तो मतलब फिर क्वालिटी ऑफ जो टीचिंग एंड लर्निंग है वो इफ़ेक्ट होना चालू हो जाता है। इसीलिए इट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट को टीचर्स को मोटिवेट करके रखा जाए, ताकि वो बर्नआउट ना हो। बर्नआउट हुआ तो क्वालिटी ऑफ टीचिंग अफेक्ट होगी, इसीलिए ये नहीं होना चाहिए। तो मोटिवेटेड टीचर्स आर मोर लाइकली टू बी engaged, enthusiastic and effective in their roles. सो जो मोटिवेटेड टीचर्स होती हैं वो हमेशा अपने वर्क में इंगेज रहती हैं, और वो एनर्जेटिक होती हैं, इंथुजियास्टिक होती हैं, और उनका जो रोल होता है वो काफ़ी इफेक्टिवली उसको निभा रही होती है। ठीक है। मोटिवेशन कैन कम फ्रॉम वेरियस सोर्सेज इंक्लूडिंग intrinsic factors such as passion for teaching, sense of purpose and desire to make a difference. देखिए, मोटिवेशन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इंट्रिंसिक और एक होता है एक्सट्रिंसिक। तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो होता है बहुत पावरफुल होता है। यहाँ पर उनको रिवॉर्ड नहीं भी मिलेगा ना, वो टीचर फिर भी अपनी मतलब पूरे जी जान से पढ़ाएंगी। वो ना कहीं से कुछ मतलब उनको रिसोर्सेज नहीं भी दी जाएंगी ना, वो अपने घर से या कहीं से भी मतलब अरेंज करती हैं, ताकि मैं अपने बच्चों तक वो पहुंचा सकूं जो मुझे उन तक पहुंचाना है। ठीक है। और वो मतलब अपनी पॉकेट से भी कुछ खर्च कर देती हैं, तो वो फिर सोचती नहीं है। क्यों? क्योंकि वो इंट्रिंसिक